उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं। बिहार दौरे के क्रम में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। फतुहा के अलावलपुर गांव में आयोजित इस चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला किया और साथ ही मतदाताओं को धर्म की घुट्टी भी पिलाई। योगी ने अपने पूरे भाषण में अयोध्या और राम मंदिर का तो जिक्र किया ही, इसके साथ ही कांग्रेस और राजद को इस देश पर बोझ बताया। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी रविशंकर के लिए इस आधार पर वोट मांगा क्योंकि रविशंकर कोर्ट के अंदर भगवान राम के वकील रहे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए आम मतदाताओं से एनडीए पटना साहिब उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और साथ ही मोदी को देश की जरूरत करार देते हुए लोगों से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील की। योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है कि आज देश से आतंकवाद और नस्लवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधते हुए उसे आतंकवाद का संरक्षक करार दिया और ये भी कहा कि कांग्रेस और राजद समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल को देश के लिए बोझ करार देते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपने देश पर सरिया कानून लादना चाहती है। योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी के सभी माफिया डॉन आज पुलिस के सामने घुटने टेक दिए हैं। योगी के भाषण का कुछ अंश आपको सुनाते हैं। एक नए बिहार को बनाना है, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है, इसीलिए वो गए हैं। क्या कहता है कांग्रेस और यहाँ पर इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं? रविशंकर प्रसाद जी ने जिस लड़ाई को लड़ा था 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का, ये चाहते हैं 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू हो जाए। ये चाहते हैं तालिबानी शासन लागू हो जाए। कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं सरकार बनेगी, तो ये कहते हैं कि पिछड़ी यानी लालू जी तो कहते हैं कि पिछड़ी जाति के सारे आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आपको स्वीकार है क्या? धार्मिक आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। योगी इस चुनाव में कई बार बिहार आ चुके हैं। बिहार आना ननिहाल आने जैसा लगता है क्योंकि बिहार माता सीता की जननी है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था। बैठने की क्षमता कार्यक्रम में आने वाले लोगों से कहीं अधिक थी। यही वजह है कि पंडाल के अंदर लगभग आधी कुर्सियां खाली रह गई। इस कार्यक्रम के बाद योगी का हेलीकॉप्टर आरा के लिए कूच कर गया। न्यूज़ टीवी 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।